अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। वारंट बरकरार, एतराज दूर करें, जिम्मेदार कौन, दुश्मनों का बुज़दिलाना भार, क्लाशनकोफ ऑनलाइन मिलने लगी और जोर दिखाओ इनाम पाओ। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरखास्त खारिज कर दी। कुछ देर पहले महफूज फैसला सामने आ गया। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से दरखास्त को खारिज कर दिया गया जो इमरान खान के वकला की जानिब से दायर की गई थी। तोशा खाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया। इमरान खान की जानिब से तोशा खाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा, इमरान खान के फैसलों पर अमल दरामद किया है। अगर इमरान खान अदालत में पेश होने पर रजामंदी जाहिर करें तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वारंट की मनसूखी के मामले पर रुजू कर सकते थे। वकील ने कहा, सेशन अदालत से ही इमरान खान के वारंट की मनसूखी के लिए रुजू करना चाहिए था। सेशन अदालत की कानूनी हैसियत के हवाले से हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं करना चाहते। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उनकी वारंट मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है। और आपको ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की तोशा खाना के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया गया है। अब्दुर्रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा अब्दुर्रहमान, क्या कहा गया है कोर्ट की जानिब से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की तोशा खाना। ठीक है अब्दुर्रहमान, साथ रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तोशा खाना केस में आज नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी बरकरार रखे गए हैं इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना के मुकदमे में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया है। इन तमाम दरखास्तों से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज अपनी सीनियर लीगल टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ सर भी जोड़ेंगे। तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी बरकरार रखे गए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया गया। अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या एतराज़ात लगाए गए हैं और कब तक ये दूर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के तोशा खाना के मुकदमे में हिफाजती जमानत पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो आयद एतराज दायर किया गया था उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जो टीम है वो इक़दाम कर रही है। और इस हवाले से जो एतराज़ आयद किया गया था कि जो बैटर कॉपी है वो हिफाजती जमानत की दरख्वास्त के हमरा लिफ्ट नहीं की गई। इस बैटर कॉपी की मुसद्दका नकूल जो है वो हासिल करने के बाद इम्कान है कि आधे घंटे तक ये दोबारा जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में दायर कर दी जाएगी। और इस तरह से जो ये तोशा खाना के मुकदमे की हिफाजती जमानत है वो सिंगल बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में भी इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात आयद किए गए हैं। और इनमें ये कहा गया है कि जो मुसद्दका नकूल हैं जिनमें शरीक मुल्ज़मान की जानिब से अदालत से हिफाजती जमानतें जो है वो मंजूर हुई हैं, उनकी मुसद्दका कॉपियाँ जो है वो दरखास्तों के हमरा मुंसलिक नहीं है। और ये मुसद्दका कॉपियाँ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से वसूल करने के बाद जो है ये दोबारा दायर की जा रही हैं। और इम्कान है कि ये तीनों जो दरखास्तें हैं इनमें एतराज़ात आधे घंटे के बाद दूर करके दोबारा जो है वो दरखास्तें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। जी ठीक है, ये दरखास्तें दोबारा आधे घंटे बाद दायर की जा सकती हैं। एतराज़ात दूर करने का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद है। आजाद कश्मीर पुलिस को भी इमरान खान की हिफाजत पर मामूर कर दिया गया। आजाद कश्मीर पुलिस की 2 गाड़ियां जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। मजीद सूरत हाल हम जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा जाफर बिन यार से। जाफर, बताइएगा जमान पार्क में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, ज़मान पार्क में जो है जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है ज़मान पार्क में पहुंची है। गुज़श्ता रात जब वाक़या पेश आया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, उसके बाद से अब तक जो है कारकुनान की तादाद में पहले से बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब बल्कि मुख्तलिफ KP के में शहरों से लोग देख रहे हैं जो ज़मान पार्क पहुँच रहे हैं और उन्होंने पूरे ज़मान पार्क को अपने हिसार में ले रखा। उन्होंने सिक्योरिटी को जो फुल प्रूफ कर दिया, सिक्योरिटी जगह जगह पे एहलकारों को कारकुनान को जो है तैनात किया गया। उनके हाथ में डंडे पकड़े हुए और किसी को भी ज़मान पार्क के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। सिर्फ पार्टी कायदीन, मरकज़ी कायदीन है जो क़यादत है वो सिर्फ अंदर जा सकती है। बाकी जो लोग भी आते हैं, जितने कारकुनान आते हैं वो ज़मान पार्क के बाहर खड़े होते हैं। मैं ज़मान पार्क के नंबर जो 1 गेट है वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद आ रही है। वो आते हैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद जो केनाल रोड है जो ज़मान पार्क वाला है, वहाँ पे जो कैंप लगाए गए हैं, तमाम कारकुनान वहाँ पे जमा हो जाते हैं। इस तरह उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ भी बनाई हुई हैं। उन्होंने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए। वो किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं, ना ही किसी के पर वो मुनसर हैं कि सिक्योरिटी अदारे आएंगे। वो अपने तौर पे उन्होंने तमाम जो है ज़मान पार्क को सार में लिया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम है। अगर कोई अंदर आगे जाने की कोशिश करता है तो उसको बाकायदा चेक किया जाता है। और ये सिलसिला सुबह से चार और अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन 4 बजे के वक्त करीब आ रहा है। सुबह से लोग यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लोग यहाँ पे कैंपों में बैठे हुए हैं और वो रात तक बैठेंगे। और ये सिलसिला गुज़श्ता कई दिनों से चल रहा था, लेकिन कई दिनों से कारकुनों की जानिब से ये ड्यूटी जो है अंजाम दी जा रही है। बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार आपका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन का अहम जायजा इजलास में क्या फैसले होने जा रहे हैं, इस हवाले से मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा क्या क्या फैसले हो सकते हैं इस इजलास में? बिल्कुल, पंजाब और KP में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इस वक्त अहम इजलास सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत जो है वो जारी है। और इजलास में जो दोनों सूबों में इंतखाबात के मामलात हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। खासकर जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी किया जाना है, आज ही उसके हवाले से उसकी मंजूरी दी जा रही है। जबकि KP में इंतखाबात के हवाले से जो मुजवज़ा तारीखें हैं उनका भी जायजा लिया जा रहा है। जबकि इंतखाबात के हवाले से जो फंडिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया है उसकी आज बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद वजारत खजाना को इलेक्शन कमीशन फंड की फराहमी के लिए खत लिखेगा। जबकि इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए जो पाक रेंजर्स और FC के एहलकारों की तैनाती की जानी है उसकी भी हतमी मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन आज वजारत दाखिला को सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी के हवाले से भी खतूत लिखेगा। तो इस हवाले से आज इजलास जारी है जिसमें पंजाब और KP के हवाले से तमाम मामलात हैं उनको खत्मी शक्ल दी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। इमरान खान पर हमले के हवाले से PTI रहनुमा यास्मिन राशिद ने पुरानी JIT से मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। हमले की शफाफ तहकीकात हुई तो जिम्मेदारान सामने आ जाएंगे। उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान हमले की तहकीकात नहीं चाहती। इमरान खान के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले दिन से कहा है कि इनका मैलाफाइड इंटेंशन है, ये JIT इन्वेस्टर इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं जो ये बात प्रूव करती हैं कि खान साहब के ऊपर एक ऑर्केस्ट्रेटेड हमला हुआ था, उनके ऊपर बाकायदा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी और उसमें एक बंदा नहीं इन्वॉल्व था, उसमें 3 बंदे इन्वॉल्व थे। पहले तो एक फेडरल गवर्नमेंट ने JIT बना दी जो कि उन्हें जुरिस्डिक्शन थी नहीं। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग JIT थी जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत ने बनाई थी, वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट ने एक JIT बनाई। उसके खिलाफ हमने, आपको पता, पिटीशन दायर की थी कोर्ट के अंदर। उसके 2 दिनों के बाद इन्होंने एक और JIT बना दी। और किसने बनाई? ये जो इंटरिम हुकूमत है उसने बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।